Now let us start the principles about the principal solution. What is the principal solution? Principal solution. Principal solution means suppose sin x is equal to 1 by 2. Sin x is equal to 1 by 2. Then this implies that sin pi by 6 is equal to 1 by 2. Pi by 6 means sin 30 degree, right? अब यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वी नो दैट साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यह बताता है कि किस किस पॉइंट पर साइन जैसे ही पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाई 2 हुई और किस पॉइंट पर साइन की वैल्यू 1 बाई 2 होगी. इसके लिए हम लोगों को ये मालूम है कि साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यानी कि यू कैन से साइन पाई माइनस पाई बाई 6 is also equal to 1 by 2. Pi minus pi by 6, that is sin 5 pi by 6 is equal to 1 by 2. तो this 5 by 6 यानी कि 5 by 6 पर भी साइन की वैल्यू 1 by 2 रहेगी एंड pi by 6 पर भी 1 by 2 रहेगी. क्यों? क्योंकि 5 pi by 6 कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में. पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड हियर ऑल आर पॉजिटिव एंड हियर ओनली साइन आर पॉजिटिव. तो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, इसके बीच में x की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में इक्वल होगी. That is known as the principal solution of any trigonometric equation. This is a type of equation, right? तो suppose यह बात समझ में आई कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया. यहाँ पर कि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, सपोज दिस इक्वेशन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि वी नो दैट कि साइन क्या हम जानते हैं कि साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2, राइट. और जब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाई 2 है तो यह 1 बाई 2 वैल्यू और किस पॉइंट पर किस क्वाड्रेंट में मिलेगी. तो किस क्वाड्रेंट में मिलेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी. बिकॉज साइन पाई माइनस पाई बाय 6 समथिंग, अगर हम पाई में से इसको माइनस कर दें तो वी विल कहाँ रीच टू द सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव. दैट इज साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 6 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2. सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका क्या हो गया? पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6. ऐसे हम निकालेंगे. यह बात समझ में आई? बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं. साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. दैट्स व्हाई साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 एंड इज इक्वल टू 1 बाई 2. ये बात समझ में आई? सपोज this is equal to root 3 by 2. Suppose any
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर ऐसे दिया हो कि साइन x इज इक्वल टू √3/2 एंड यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कैसे निकालेंगे? वी नो दैट, हम ये देखेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में फॉर विच वैल्यू किस एंगल के लिए साइन x इज इक्वल टू √3/2 मिलता है। तो वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? वी नो दैट साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2, ये हम जानते हैं। साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2। तो इट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आ रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड quadrant also, that is sin pi minus theta, this one is pi minus theta is equal to sin theta. So you can also write कि similarly sin pi minus π/3 is also equal to √3/2 is equal to sin π/3. साइन π/3 की वैल्यू √3/2 आएगी एंड साइन पाई माइनस π/3 की वैल्यू भी क्या आएगी? √3/2 आएगी। तो इसका मतलब हो गया कि साइन 2π/3 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू साइन π/3। इसका मतलब हो गया कि दिस π/3 and 2π/3 are the principal solution of this given equation. ये बात समझ में आई? यानी कि π/3 and 2π/3 are principal solution of given equation, given ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? किस किस पॉइंट पर, किस किस एंगल के लिए, किस किस रेडियन के लिए उस साइन x की वैल्यू √3/2 मिल रही है। तो π/3 के लिए भी √3/2 मिलेगी एंड 2π/3 के लिए। क्यों 2π/3 के लिए? बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड पाई माइनस समथिंग इज साइन थीटा। तो दैट्स वाई इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम ऐसे निकाल लेंगे, राइट। अब आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, सपोज we have already discussed about this thing कि sin x is equal to 0, then what is the value of x? X is equal to n pi, where n belong to z। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। क्यों ये होता है एक बार में रिवाइज करके रहूंगा। दिस इज 0, दिस वन इज π/2, दिस वन इज पाई एंड दिस वन इज 3π/2, राइट। साइन 0, साइन हियर साइन इज द वैल्यू ऑफ साइन इज 0। साइन पाई यानी कि 1 पाई, यहाँ पर भी 0 होगा। फर्दर हमने मूव किया, फिर हम यहाँ कहाँ पहुँच गए? 2 पाई पर पहुँच गए। यहाँ 2 पाई पर भी 0, 3 पाई पर भी 0, 4 पाई यानी कि एंड सो ऑन। हर साइन यानी कि जनरल वैल्यू क्या होगी कि x इज इक्वल टू फॉर ईच x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू z, साइन x की वैल्यू 0 रहेगी। और क्या डिस्कस किया था कि cos x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू cos π/2 is equal to 0, cos 3π/2 equal to 0, then cos 5π/2 is equal to 0 and so on. That is each odd π/2 पर cos x की वैल्यू 0 मिलेगी। इसका यहाँ क्या सोल्यूशन मिला था? इन जनरल यू कैन राइट 2n + 1 π/2, यानी कि when the cos x is equal to 0,
देन x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पर ये वैल्यू 0 मिलेगी, राइट, वेयर n बिलोंग टू z। ये बात समझ में आई? अब इट इज क्लियर? अब मान लीजिए सपोज इट इज गिवन sin x is equal to sin y, then what is the value of x? अगर sin x की वैल्यू sin y के इक्वल हो तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? You can write the above trigonometric equation like sin x minus sin y is equal to 0. This is of form sin c minus sin d. Sin c minus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2. This is equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 equal to 0. और cos x by 2 into sin x minus y by 2 is equal to 0. You can write. इसका मतलब ये हो गया either this one is 0 or this one is equal to 0 because x y is equal to 0. ये क्या इम्प्लाई करता है? either x is equal to 0 और y is equal to, दोनों में से एक ना एक, या तो x 0 होगा या y 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट cos x plus y by 2 is equal to 0 और sin x minus y by 2 is equal to 0. Cos x plus y by 2 is equal to 0. We know that cos x is equal to 0. अगर cos x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x is equal to 2n plus 1 pi by 2. We know that where n belong to z. तो अगर ये cos x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया this implies that x plus y by 2 is equal to 2n plus 1 into pi by 2 और and sin x is equal to 0 means x minus y by 2 is equal to n pi. अब यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी आपको x is equal to this 2 goes to here, 2 and 2 goes out, so you will find 2n plus 1 into pi minus y, right? And from here the value of x is equal to 2n pi plus y. दो वैल्यू, एक वैल्यू 8 नंबर के लिए मिली और एक वैल्यू किसके लिए मिली? ये n where n belong to z. ये सारे n कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? where n belong to z. अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, ये इवन नंबर के लिए मिल गई x की वैल्यू, ये ऑड नंबर के लिए मिल गई x की वैल्यू। इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ दिस, तब हमें क्या मिलेगा? इन जनरल यू कैन राइट x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 to the power n into y. This is the, ये क्या है? This is known as the general solution. इसका the given trigonometric equation. Sin x is where n is belong to z. ये बात समझ में आई कि if sin x is equal to sin y, then the value of x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into y. अब देखिए, जब n की वैल्यू इवन होगी
जब n की वैल्यू n होगी y विल बी प्लस, y क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर प्लस आएगा। n की वैल्यू ऑड होगी y बिकम्स नेगेटिव। तो दिस इज नोन एज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x इक्वल टू sin y। अब आइए cos x इक्वल टू, ये बात समझ में आ गई, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। कहीं भी sin x इक्वल टू sin y होगा तो यू कैन राइट x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y। अब आइए cos x, सपोज it is given n trigonometric equation cos x is equal to cos y, then similarly we have to find the value of x, that is the general solution। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाई, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0 एंड cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस y इक्वल टू 0 और sin x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या दिस इज इक्वल टू 0। अब इफ वी नो दैट कि sin x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू n पाई, sin x is equal to 0, it means x is equal to n pi where n belong to z. So this implies that x plus y by 2 is equal to what, n pi, or x minus y by 2 is equal to n pi। क्योंकि sin x की वैल्यू अगर 0 के इक्वेट है, इसका मतलब x इज इक्वल टू n पाई। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस y और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y। दो वैल्यू मिली आपको, क्या, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस y और x is equal to 2n pi plus y। In general, you can write x is equal to 2n pi plus minus y। This is the general solution of where n belong to z। ये बात समझ में आई, यानी कि if cos x is equal to cos y, then the value of x is equal to 2n pi plus minus y, right? अब आइए tan x is equal to tan y। Suppose a trigonometric equation is given, tan x is equal to tan y, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, tan x minus tan y is equal to 0 and you can write sin x upon cos x minus sin y upon cos y is equal to 0, or you can write sin x cos y minus cos x sin upon cos x cos y is equal to 0, or simply you can write sin x, this goes to right hand side and equated to 0, यानी कि you can write sin x cos y minus cos x sin y is equal to 0, ठीक, and this is equal to sin but x minus y is equal to 0 because sin a cos b minus cos a sin b, this is equal to sin x a minus b।
and this implies that x minus y is equal to n pi. क्यों? क्योंकि sin x minus y is equal to 0 या sin x is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या थी? n pi की, where n belong to 0. तो x is equal to n pi plus y, where n belong to 0. तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ x. कब मिलेगी ये वैल्यू? when tan x is equal to tan y. तो these are the जनरल सोल्यूशन. जब आपसे कहा जाए जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, राइट? अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें. सपोज कहा tan x इज इक्वल टू √3. अब हमें क्या करना है? इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है. जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? कि साइन tan पाई बाई 3. पाई बाई 3 मीन्स tan पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? √3. क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 3 अपॉन cos पाई बाई 3 एंड साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3/2 अपॉन cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2. तो ये क्या हो गया? कट गया. देन sin pi by 3 upon cos pi by 3 is equal to √3. That is tan pi by 3 is equal to √3. So you can write tan pi by 3, we know that is equal to √3. अब हमें ये देखना है, हाँ, तो सपोज, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? कि tan x is equal to tan pi by 3, राइट? अब tan x is equal to tan pi by 3, we know that कि tan x, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया कि tan x is equal to tan y, then x is equal to n pi plus, ये इक्वेशन ड्राइव किया था, वैल्यू ऑफ x निकाली थी हम लोगों ने, एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन. अब यदि ये इक्वेशन दिया हो और वी हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे? यू में चेंज tan x इज इक्वल टू tan y के फॉर्म में इसे चेंज करेंगे, और चेंज करके फिर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, बिकॉज y यहाँ क्या है? पाई बाई 3 है. तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हुआ इसका? प्रिंसिपल सोल्यूशन ये हुआ कि tan पाई बाई 3 पर, देखिए tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3 मिल रही है, और कहाँ मिलेगी? पाई प्लस पाई बाई 3 पर. देखिए यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है और tan यहाँ पर, यानी कि पाई में समथिंग ऐड कर देंगे तो भी tan हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि tan पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3. ये भी √3 होगा, यानी कि tan 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3. यानी कि दिस एंड दिस आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन of this equation, and this one is the general solution of this equation, right? ऐसे ही आप अदर क्वेश्चन करेंगे. एक क्वेश्चन में और सॉल्व कर दूं. cos 4x is equal to cos 2x. cos 2x. Suppose cos 4x is equal to cos 2x, and you have find it is required to find the जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. कैसे करेंगे? हमें आइदर इसे चेंज करना होगा sin x इज इक्वल टू sin y के फॉर्म में, या cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्म में चेंज करना होगा, या tan x इज इक्वल टू tan y के फॉर्म में चेंज करना होगा. ठीक, उसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0.
cos 4x minus cos 2x is equal to 0, and cos c minus cos d is equal to 2 sin minus 2 sin 3x, because 2 sin c plus d by 2 यानी कि 4x plus 2x 6x by 2 that is 3x. 2 sin 3x into 4x minus 2x that is 2x by 2 that is x is equal to 0, or sin 3x into sin x is equal to 0. And what sin 3x is equal to what? Sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x, ये लिख सकते हैं, into sin x is equal to 0, और this implies that sin x इसमें से क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, तो दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर x इंटू 3 minus 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. अब या तो यह 0 होगा या यह 0. दिस implies that either sin x is equal to 0 or 3 minus 4 sin square x is equal to 0. This implies that sin x is equal to 0 means x is equal to n pi. एक जनरल सोल्यूशन ये मिल गया. दूसरा जनरल सोल्यूशन क्या मिलेगा कि दिस इज इक्वल टू 0, इट मीन्स sin x इज इक्वल टू √3/2. नहीं, sin x इक्वल टू क्या मिल गया, √3/2. तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू क्या मिली, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/3. अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गया कि sin x इज इक्वल टू sin π/3. इसका मतलब x इज इक्वल टू व्हाट, n pi प्लस -1 to the power n into π/3. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, या एक सॉल्यूशन ये मिल गया और एक सॉल्यूशन इस टाइप से. ऐसा कभी नहीं करेंगे. यू मे नॉट ट्रीट cos 4x is equal to cos 2x like cos x is equal to cos y. इसको cos x is equal to cos y नहीं ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर द, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये क्या होगा, ये दिस वन एंड दिस वन, ये cos x is equal to cos y आप इसको नहीं मान सकते हैं. आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सॉल्व इट, और सॉल्व करने के बाद sin x is equal to 0 या cos x is equal to 0 या cos x is equal to, जैसे ये लिखा है sin x is equal to sin π/3, जैसे sin x यहाँ क्या मिल गया, इक्वल टू sin π/3. नाउ दिस कैन बी ट्रीटेड एज sin x is equal to sin y. अब वो जनरल सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं. ओके, ऐसे ही आप जनरल सोल्यूशन निकालेंगे एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे. ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट द प्रिंसिपल PMI स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. राइट, थैंक यू.